लेकिन बसंत अप्पाजी चुनाव लड़ते हैं शहीद भगत सिंह वार्ड से, मात्र 125 वोट मिलती हैं। लाक्षागृह में फंस गया था भगत सिंह वार्ड में। हमारा मैनेजमेंट कमजोर रहा। कांग्रेस तो दावा कर रही थी ना चुनाव के पहले कि 16-17 सीटों पर दावा कर रही थी कि हाँ सर्वे करवा चुके हैं। जनता हमको सुनेगी, समझेगी और मत देगी। व्यक्ति जैसे लोगों को चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा, उसमें मैं भी एक हूँ। निश्चित रूप से नगर के आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। पानियों में नाली के माफक बहाकर चुनाव जीतकर पहुंच रहे हैं। इतना सर्वे करवाया, 2-2, 3-3 बार सर्वे हुआ हर वार्ड का। उसके बाद भी ये उम्मीद थी कि कांग्रेस बस 5। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। और गाडरवारा की राजनीति के अगर बारे में हम बात करें तो चुनाव परिणाम आ चुके हैं और जिस तरीके से भाजपा ने 19 वार्डों में बाजी मारी है, ये कांग्रेस और कांग्रेसियों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एडवोकेट बसंत अप्पाजी, जो शहीद भगत सिंह वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए। मात्र 125 वोट। बसंत अप्पाजी, सभी गाडरवारा के मतदाताओं को मेरा प्रणाम। हम एक अच्छे नगर के स्वच्छ वातावरण के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में हम लोगों ने भाग लिया था और हम ये समझ रहे थे कि सिद्धांतों पर, नगर के विकास पर जनता हमको सुनेगी, समझेगी और मत देगी। किंतु इस बात का बड़ा दुख है कि वर्तमान परिवेश में इस नगर में जो धनबल का उपयोग करके स्वच्छ छवि वाले अनुभवी नगर पालिका के मामलों में अति सक्रिय व्यक्ति जैसे लोगों को चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा, उसमें मैं भी एक हूँ। जिस तरह धनबल का उपयोग कर कर एक नवीन परिषद में जो लोग पहुँच रहे हैं, निश्चित रूप से नगर के आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि जो लोग 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करके दारू पानियों में नाली के माफक बहाकर चुनाव जीतकर पहुंच रहे हैं, उनसे नगर के विकास की क्या अपेक्षा की जा सकती है तो आने वाला समय बताएगा। किंतु जनता का निर्णय सर्वोधार्य है। मत जितने मुझे मिले हैं वही भी अप्रत्याशित हैं। इस पर फिलहाल अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, परंतु जिस तरह परिणाम जो आए हैं उन परिणामों को संदेह में तो रखना पड़ेगा कि जिन लोगों के सर्वे और मतदाताओं के अभिव्यक्ति जिनके विरोध में जा रही है, उदाहरण के तौर पर एक कामत वार्ड हम लें, एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का जिसने न केवल कामत वार्ड के लिए, उसने पूरे शहर के लोगों के इतने काम किए हैं और जनसेवा के लिए हम चुनकर जा रहे हैं और उसके जैसा जनसेवक का हारना मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे कोष्ठी समाज के लोग जो बड़ी मजदूर हैं और भी बहुत से वर्ग हैं जिनके लिए मैंने बहुत कुछ काम किए हैं, परंतु उन कामों का परिणति इतने अल्प मतों में परिवर्तित हुई है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर हम आने वाले समय में सारी जानकारियां इकट्ठी कर लें, उसके बाद हम समीक्षा करेंगे। जिस तरह मतदाता सूची में पूरे शहर में लगभग 6 से 7 हज़ार मतदाताओं के नाम इस वार्ड से उस वार्ड, मेरे ही वार्ड में 162 नाम चावड़ी वार्ड में जुड़े हैं। मेरा खुद का बेटे का नाम भगत सिंह वार्ड में ना होकर चावड़ी वार्ड में जुड़ा हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
ऐसे कई अनेक प्रश्न हैं। पुनः गाड़ावाड़ा की जितने भी हमारे पार्षद निर्वाचित हुए हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नगर के विकास में वो अच्छा काम करें। हम लोगों को जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है। हम उनके नगर के विकास के सारे कार्यों में हम लोग उनके कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इतना सर्वे करवाया, 2-2, 3-3 बार सर्वे हुआ हर वार्ड का, उसके बाद भी ये उम्मीद थी कि कांग्रेस बस 5 जगह सिमट कर रह जाएगी। अब कुछ बातें अंदर की हैं जिन्हें चैनल पर नहीं, हम पहले अपनी कांग्रेस की फर्श पर बैठकर सारी बातों पर चिंतन चर्चा करेंगे। सिटिंग एमएलए आपका, फिर भी चुनाव हार गए। नहीं, कुछ जगह हमारी अपनी कमजोरी है। हमारा मैनेजमेंट कमजोर रहा, हमारी संचालन व्यवस्था कमजोर रही, इस कारण हम चुनाव हारे और हम हार अपनी स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के दिग्गज चुनाव हार गए, रविशेखर जी चुनाव हार गए। जनता का मत सिरोधारी है और हो सकता है जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को उचित नहीं समझा। नहीं, कांग्रेस तो दावा कर रही थी ना चुनाव के पहले कि 16-17 सीटों पर दावा कर रही थी कि हाँ सर्वे करवा चुके हैं, बिल्कुल पक्की हैं 17 सीटें, 17 तो 16-15 लेकर आएंगे। उसके बाद क्या 5? मित्र, मैं तो लाक्षागृह में फंस गया था भगत सिंह वार्ड में, और जिन लोगों ने ये दावा किए थे वही आपको अच्छे से विस्तार सहित बता सकते हैं कि किस वार्डों का सर्वे उनने किया था और 14 से 15 ऐसे कौन से वार्ड थे जिन वार्डों में वह जीत का डंका बजा रहे थे। और अब हम सिमट कर 4 पर 1 हम पहले जीते हैं, 4 पर सिमट कर रह गए। इसका हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए और हमारी जो कहने चाहिए परिस्थिति है, आने वाला विधानसभा का चुनाव है, इसलिए हमें कुछ नवीनता की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। अब बसंतप्पा गाड़ावाड़ा का जाना माना नाम है, सभी जानते हैं, लेकिन बसंतप्पा जी चुनाव लड़ते हैं शहीद भगत सिंह वार्ड से, मात्र 125 वोट मिलती हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को अपार बम्पर वोट मिलती हैं। कारण क्या है? मैं तो इसके लिए अपनी व्यक्तिगत कमजोरी मानकर हार मान रहा हूं। बाकी जितना सहयोग की अपेक्षा से मैं चुनाव लड़ा था उस कसौटी पर उतना सहयोग मुझे मिला नहीं, वरना परिणाम तो कुछ और भी होता। सहयोग किससे? पार्टी ने कोई सहयोग नहीं किया। इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं। क्या लगता है, गाड़ावाड़ा की नई नगर सरकार बन रही है, नया परिवेश, 19 पार्षद जो हैं भाजपा के जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब आने वाला समय गाड़ावाड़ा के लिए कुछ नया होगा? ऐसा कुछ? बिल्कुल नया होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, राजनीति का नियम है। परिवर्तन से नूतनता आती है और हमारे जो भी पार्षद चुनकर गए हैं वो सब ऊर्जावान लोग हैं, कुछ उसमें नए भी हैं और हम सब भी मार्गदर्शन करेंगे। अगर वो उचित लगेगा हम लोगों का सहयोग लेने का, तो हम लोग भी इस गाड़ावाड़ा को नया विजन बनाने के लिए काम करेंगे हम लोग। और अंतिम जो मेरा जीवन का अंतिम अब लक्ष्य रह गया है वह है गाड़ावाड़ा को जिला बनाने का। बीच में निश्चित रूप से उसमें कुछ शिथिलता आई थी। हम पुनः सारे बुद्धिजीवी वर्गों को, सब राजनीतिक वर्गों को उसमें मिलाकर इस कदम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बसंतप्पा जी और इनका कहना है कि आगे भी जनता के लिए वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।